हाय एवरीवन, वेलकम बैक। टॉपिक नंबर 3.3 कर लेते हैं। ये क्या है? इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि आसाम और अरुणाचल के बीच में ना बॉर्डर का थोड़ा सा इशू चल रहा था, बॉर्डर के डिमार्केशन का। तो उसी को मतलब रिजॉल्व करने के लिए एमओयू साइन किया गया दोनों के बीच में। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट हट जाए, रिजॉल्व हो जाए। अब आगे देखते हैं क्या क्या दे रखा है इन्होंने। मैथड्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट अमॉन्ग स्टेट्स। ठीक है, देखो क्या होता है ना, स्टेट्स के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है या फिर स्टेट या सेंटर के बीच में चल रहा है तो आर्टिकल 131 होता है, इसको याद कर लो, अभी करा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कि सीधे के सीधे जो स्टेट्स वगैरह है ना, सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है कि भैया हमारे बॉर्डर वगैरह का वायलेशन हुआ है, डिस्प्यूट चल रहा है हमारा एक स्टेट से, हमारे स्टेट का सेंटर से चल रहा है या फिर दूसरे स्टेट से चल रहा है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 131 के अंदर। ठीक है, आगे समझना। आगे देखते हैं, चलो आगे क्या है। इंटर स्टेट काउंसिल की बात कर रखी है। इंटर स्टेट काउंसिल क्या, आर्टिकल 263 है ना, इसमें आपकी इंटर स्टेट काउंसिल आती है। ठीक है, 262 में क्या आता है आपका, इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल आता है। ठीक है, तो ये इंटर स्टेट रिलेशन से ही डील कर रहे हैं ये आर्टिकल्स, इतना याद रखना। 263 में क्या कहता है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल नाम की एक बॉडी बनाएंगे। ठीक है, काउंसिल है। काउंसिल क्या होती है? काउंसिल जनरली एडवाइजरी इन नेचर होती है, रिकमेंडेटरी इन नेचर होती है, इतना याद रखना। ठीक है, अभी इंटर स्टेट काउंसिल कौन सेटअप करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट केस टू केस बेसिस पे, मतलब एनुअल बेसिस पे, जैसे भी प्रेसिडेंट को ठीक लगता है वो करता है, एनुअल ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट खुद से ही सेटअप कर रहा है ये, मतलब रिकमेंड करता है सेट करने का। तो इसलिए क्या, ये कंटिन्यूस बॉडी नहीं होती इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या होता है? जो स्टेट्स वगैरह उनके बीच में अगर डिस्प्यूट चल रहा था उसको रिजॉल्व करने का काम। रिजॉल्व कैसे करेगा? पहले क्या करेगा? इंक्वायर करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, कुछ मिलता है तो रिकमेंडेशन देगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल को चेयर कौन करता है ये एक बार देख लेना। ये इसमें से क्या कहते हैं यार इसको, पॉलिटी किताब में से देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर जोनल काउंसिल बना रखी है। जोनल काउंसिल भारत में कितनी जोनल काउंसिल है? भारत में 5 जोनल काउंसिल है। जोनल काउंसिल किसके अंडर बनी थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था हमारा 1956 वाला, उसके अंडर। देखो ये सारे सेशंस में ना हम सिर्फ रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको कैसे पढ़ना है, इसमें कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ कुछ एजम्पशन लेके चलूँगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। जैसे मैंने बोल दिया इंटर स्टेट काउंसिल देख लेना पॉलिटी किताब से, तो मुझे पता है कि आप देख लोगे, चेयरमैन वगैरह पता कर लोगे। अब थोड़ा बहुत रफ आइडिया आपको है ही आर्टिकल्स वगैरह के बारे में। ठीक है, एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे। बॉर्डर डिस्प्यूट्स किन किन के बीच में चल रही है ये सब ऐसेज करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसको हटा दो। आगे देखो, जोनल काउंसिल के बारे में दे रखा है। जोनल काउंसिल के बारे में क्या दे रखा है यहाँ जो बता रखा है भैया, कुछ नहीं होता, 5 जोन होता है। 5 कौन से? अपने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और एक अलग से सेंट्रल जोन है। ठीक है, 5 जोन हो गया। जोनल काउंसिल्स को कौन हेड करता है? यूनियन होम मिनिस्टर करता है। ठीक है, अभी कौन से स्टेट्स कौन से जोन में आते हैं यह सच आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जोनल काउंसिल आपने किससे बनी थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट अपना 1956, उसके अंडर इंक्लूड की गई थी अपनी। और एक ना स्पेशल नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल भी बनी है, नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। ये अपना 1971 का एक्ट है, ये अलग से एक्ट पास किया गया था इसके लिए, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना उसके डेवलपमेंट के लिए। तो इतना कंटेंट था इसमें जो इम्पोर्टेंट था। एंड करते हैं इसको 3.3 को। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।